वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीलता। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात गिरामी, अज दे दौर शैतानी दज्जाली दौर है, फितने का दौर है। तो बहुत सारिया ताकत साडे ईमान च खराबी पाने की कोशिश कर रही ने। कई फिरके बना दिते गए साडे च। शुरू तो लैके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़माने अकदस तो लैके सहाबा कराम वो जमात, सहाबा कराम दी जमात, उदों कोई फिरके नहीं सन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद दे 71 फिरके होए, जिन्हां चों 70 दोज़की एक जन्नती। वो भी उस दौर च जेड़े अंबिया अलैहिस्सलाम ते सही ईमान लियाए, उन्होंने अमल किए। बाद दे विच वो यहूदी फिर गए अपने मज़हब तो, दीन तो, इस्लाम तो। उन्होंने तहरीफ़ा करतियाँ, अपनी किताबों को बदल दिता, पैसे लैके अपने मतलब दी चीज़ां दाखिल कर दित्तियां। वो इहदे च शामिल नहीं होंदे। वो अपने दौर दे विच सब तो आला सन बाकी लोगों के कोलों, बनी इसराइल। लेकिन उन्होंने जदों तहरीफ कर दी, अपनी किताबों को बदल दिता, अपनी मर्जी दे उहदे विच इबारतां शामिल कर दित्तियां, तो वो इस आयत दा उन्हां दे फजीलतां दा मिसदाक ना रहे। तो इस तरह ही फरमाया कि नसारा यानी ईसाई, इन्हां दे 72 फिरके होए, जिन्हां चों एक जन्नती बाकी सब दोज़की। जिन्हां ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे सही ईमान लियांदा और अंजील दे मुताबिक सही अमल किया। तो आप तो फरमा गए सन कि मेरे तो बाद एक ऐसा नबी आने वाला है जिदे मैं जूते भी उठाने के काबिल नहीं है। खुशखबरी सुनाई, उन्होंने दसिया कि ऐसा नबी आएगा, तो उहदे ते ईमान लियाना। हर नबी हर दौर दे विच ऐलान फरमाते गए कि आखिर ज़मान नबी तशरीफ लियानगे, यह उन्हां दी शानां होणगियां। कुरान ने फरमाया कि ए महबूब, ए नबी, प्यारे नबी, ये यहूदो नसारा तुहानू इस तरह जानते हैं कि जिवें अपनी औलादा नू पहचानदा बंदा। अपनी औलाद नू पहचानन दे विच कोई शक शुबा या दिक्कत मुश्किल तो नहीं, इस तरह तुहानू ये पहचानते हैं। तो ये भी फरमाया कुरान पाक दे विच कि जदों तुसी तशरीफ नहीं सी लियाओ तो तुहाडे वसीले दे नाल ये फतह मंगते सन। जो मुशरकां नाल जंगा करते सन तो तुहाडे वसीले नाल दुआ मंगते सन तो फतह याब होंदे सन। तो जदों वो बयान कीतियां गईयां शाना वाला महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो इनकार कर बैठे हसद दी बिना ते। तो फरमाया कि मेरी उम्मत दे 73 फिरके होंगे, जिन्हां च एक जन्नती ते बाकी दोज़की होंगे। और उसकी निशानी की है? उहदी है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस सवादे आज़म जमात होएगी, सब तो वड्डी जमात होएगी, मेरी सुन्नत अमल करने वाली जमात होएगी। उन्होंने इस वास्ते अहले सुन्नत वल जमात किया जाता है। मेरी सुन्नत अमल करने वाली जमात होएगी, सवादे आज़म सब तो वड्डी जमात होएगी। दुनिया दे विच देख लो, अहले सुन्नत वल जमात सब तो वड्डी जमात है। इहदे विचों ही जेड़े लोग गुमराह होंदे गए, वो विचों हटते गए, निकलते गए। लेकिन वो जमात औलिया कराम की जमात है, उन्होंने पैरोकारां की जमात है। और इंशाअल्लाह अज़ल तो अबद तक क़यामत तक ये जमात कायम दायम रहेगी और सही अकीदे थे कायम रहेगी। तो फरमाया कि वसीला तलाश करो। तो साढ़े अहले सुन्नत वल जमात दा अकीदा और कुरान पाक दी आयत दे मुताबिक है।
अल्लाह ताला फरमांदा है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। खबरदार मेरे दोस्त मेरे वली उन्होंने कोई ना इत्थों का खौफ होगा मैं ना अगे का कोई खौफ होगा मैं। यही लोग ईमान वाले ने ते यही लोग तकवा परहेजगार वाले मुत्तकी ने, यही लोग यानी औलिया अल्लाह जिन्हें अपने ईमान को परखना है मेरा ईमान किस दर्जे का है, सही है या नहीं सही, वो औलिया कराम दे ईमान ते अपने ईमान को परखे। जे तो ओदा ईमान औलिया कराम दे ईमान दे मुताबिक है तो वो ईमान वाले ने। अल्लाह ताला फरमाया यही ईमान वाले औलिया कराम ने फरमाया, यही मुत्तकी परहेजगार ने। अपना तकवा देखना परहेजगारी देखना तो उस कसवटी से परखना क्या उन्होंने मुताबिक है। मेरा अकीदा मेरा ईमान औलिया कराम दे अकीदे ते ईमान दे मुताबिक है तो फिर परहेजगार चो मुत्तकी परहेजगार। तो अल्लाह ताला परहेजगारां नूं फरमा रहा है, तकवे वालियां नूं फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। तो तकवे वाले कौन है? औलिया कराम। तो फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीलाता, अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, अल्लाह तक पहुँचना है, अल्लाह की रज़ा तक पहुँचना है तो फिर की है? वसीला तलाश करो। हुण जेड़ा कहे मैं तो डायरैक्ट ही अल्लाह नूं मानना, वो किहदा पैरोकार है? औलिया कराम की जमात च शामिल नहीं हैगा ना, वो सवादे आदम जमात चो तो निकल गया, वो ईमान वालियां चो निकल गया, तकवे वालियां चो निकल गया। क्यों? शैतान ने कहा सी कि मैं तेनों डायरैक्ट ही मानना, शैतान ने कहा सी ना कि मैं डायरैक्ट मानना। अल्लाह ताला मैं आदम नूं सजदा कर, फिर मेरा अल्लाह दे तो कित्थे पहुंचा होया सी, वो अल्लाह दे कुरब ते पहुंचा होया सी, फरिश्तियां दा उस्ताद बनया होया सी, मुअल्लिम मलाकूत सी, अरशां तो उत्ते उत्थे बैतुल मामूर दा खतीब सी, इमाम सी, फरिश्तियां नूं पढ़ांदा सी, नमाज़ां करांदा सी, इमाम सी, उन्हां दा उस्ताद सी, मुअल्लिम मलाकूत। अल्लाह ताला ने जदों अजमैश का टाइम आया, पर अल्लाह ताला अजमैशां लैंदा सब दियां, तो फरमाया कि सजदा कर आदम नूं, जदों मैनूं सही तरह बना लवां, ठीक ठाक कर लवां तो ये अपनी रूह दाखिल करा। वाना फ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह दाखिल करूँ फ़क़अू लहू साजिदीन, तो सजदा करना सारे हुक्म देता, लेकिन उन्हें सजदा नहीं किया इबलीस ने। तो अल्लाह ताला पूछे तो क्यों नहीं किया सजदा? कहना मैं चंगा नहीं, वो अंदर गुरूर ते तकबर सी, मैं तेनू मानना। उन्होंने अल्लाह ताला नूं मनन दी वजह तो उन्होंने तो कोई इनाम मिलना चाहिए, कोई दर्जा कोई मरतबा मकाम मिलता, अल्लाह किस्म के तमगे मिलते उन्होंने कि सीधा अल्लाह नूं मानदा, डायरैक्ट मानदा, और किसी मानदा ही नहीं, गैरुल्लाह नहीं मानदा। तो वो पता लगा जो अल्लाह ने हुक्म दिता ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो पता लगा भी वो गैरुल्लाह नहीं सन। अल्लाह खुद किवें गैरुल्लाह नूं सजदे दा हुक्म दे सकदा? वो गैर नहीं सी, वो गैर नहीं सी, वो अपने सन, ਉਹਦੇ नबी ਉਹਦੇ वली। वो कहता मेरे नबी मेरे वली मेरे दोस्त, असी कहने नहीं गैर ने। अल्लाह कहे मेरे, असी कहिए नहीं गैर, तो फिर अल्लाह का मुकाबला ही है ना। अल्लाह जिन्हों कह रहे मेरे ने, असी कही नहीं तेरे नहीं, तो गैर ने नहीं। दो ही गिरोह कुरान ने दसे ने, हिजबुल्ला ते हिजबुल शैतान। एक अल्लाह का गिरोह है, अल्लाह वाले जेड़े ने, अल्लाह दे नबी, अल्लाह दे वली, अल्लाह दे दोस्त, वो अल्लाह वाले हो गए, हिजबुल्ला अल्लाह का गिरोह बन गया। दूसरे जेड़े नहीं मनने वाले वो हिजबुल शैतान है, दूसरे गिरोह शामिल हो गए। तो फरमाया कि ऐ ईमान वाले हो, आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह तो डरो, तकवा इख्तियार करो। वब्तगू इलैहिल वसीला, फिर उसकी तरफ वसीला तलाश करो। अल्लाह चाहता ना वसीला रखता, ये उसकी मर्जी है ना, वो चाहता तो वसीले की जरूरत ही ना होती, वो कहना नहीं वसीला तलाश करो। इस वास्ते हुक्म दिता सी कि आदम नूं सजदा कर, ये जरिए तू मेरे कुरब दी मंजिल हासिल करेगा, मेरा कुरब हासिल करेगा, मेरी रज़ा तक पहुँच सकना। तो यदा मतलब ना वो गैर ने, तो ना ही कोई वो खुदा तो जुदा है। तो खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम हो खुदा का निशान ख्वाजा हिंदल वली, वो तो खुदा का निशान ने, उतो तो खुदा का रस्ता मिलता है।
वो निशान वो खुरा जा रहा अल्लाह की तरफ, वो खुदा का निशान ख्वाजा हिंदुल वली। तो एक खुदा नहीं तो पर खुदा तो जुदा भी नहीं ने। इस वास्ते कि वसीला तलाश करो। असी हुण अजान तो बाद दुआ मंगने ना, आते मोहम्मद अनिल वसीला था, सानू वसीला बना दे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडा वसीला बना दे, तो उन्हां दा फजीलतां ते बुलंद दर्जे अता फरमा दे, तो साडी शफात का जरिया बना दे। हाँ, मकाम महमूद ते खड़ा कर, जिहदा तू वादा कीता है। वादा अल्लाह ने कर लिया कि तुहानू मैं मकाम महमूद ते खड़ा, मकाम महमूद शफात का मकाम है, जिथे आप खड़े होकर शफात फरमानगे, बुलंद दर्जा। तो असी साढ़े दुआ का मकसद ही ना रह गया, असी कह रहे हैं कि जिन्होंने तुसीं मकाम अता किया, मकाम तो अल्लाह ने पहले अता करता है। ਇਹਦਾ मकसद की है कि ये दुआ मंगना साढ़े अपने वास्ते, जिन्हें खालस होकर दुआ मंग ली अल्लाह ताला उन्होंने भी शफात का कोई दर्जा अता फरमा देगा, उदों भी जरिया बना देगा लोगों की शफात करन दा। तो ऐसी शफात आम हो, एक हाफज शफात जो करेगा अपने कबीले के लोगों की, गुनाहगारां जिन्हें दोज़ख वाजिब हो चुकी होगी, तो ये कि अल्लाह ताला अल्लाह वालियां नूं भी वो फिर शाना अता करेगा वो मकाम। ये दुआ मंगन का मकसद कि वो अल्लाह ताला किसी दर्जे च उन्होंने भी मकाम शफात अता फरमा देगा। तो वसीला नमाज भी यही चीज़ आ रही, हालांकि असी नमाज च खड़े हाँ, इबादत कर रहे हैं अल्लाह की, कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो इबादत ओदी करने हैं, मदद ओदे कोल चल रहे, किस गल दी मदद, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इस गल की मदद चाह रही अल्लाह सानू सीधा रास्ता हा। तो नमाज को पुठा रास्ता, नमाज से खड़े ना, फिर दुआ मंगने या अल्लाह सीधा रास्ता था। फिर अगे वजाहत भी आ गई, सीधा रास्ता उन्होंने लोगों का, सीधा रास्ता उन लोगों का जिन पे तूने इनाम किया, जिन्होंने नेमत अता की, उन्होंने इनाम बख्शे, नेमत अता की, नेमत का मालक बनाता। दुनिया दी चीज़ां नेमत नहीं, असीं इहनूं नेमत समझ लैंदे, आखरत दी नेमत असल नेमत ने, जो आखरत दे विच उन्होंने इनामात मिलने अल्लाह वालियां नूं ते नेमतां मिलदियां ने। दुनिया दी ते कोई वकत वैल्यू ही नहीं, ये किसी शुमार ही नहीं। तो एक जरूरियात ने जिंदा अल्लाह ताला ने सारा जिम्मेदारी लई हुई अपने उत्ते। तो उत्थे दुआ दे की तलकीन की, कि सानू की सिखाया गया, ये तो कोई नहीं कहता कि या अल्लाह अपना रास्ता दिखा, दे इबादत तेरी करिए, मदद तेरे को मंगीए, ते रास्ता लोगों का, अपना रास्ता क्यों नहीं दिखा। कहना तो यही चाहिए या अल्लाह अपना सीधा रास्ता दिखा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि डायरैक्ट नहीं आ सकते, जरिए नाल वसीले नाल आना मेरी तरफ, और डायरैक्ट आने वाला हमेशा लानतां दा मुस्तहिक है, ता क़यामत उहदे ते लानतां पैंदियां रहन। ये अल्लाह वाले को दूर करने वास्ते सानू, तो आम लोगों को दूर करने वास्ते इस ऐत का सहारा लिया जाता है कि हम तेरी ही इबादत कर, तुझ ही से मदद मांगते। अल्लाह तो किसी तो मदद कहते हैं जी ना मंगो, शिरक हो जाएगा, शिरक के फतवे लाई जा रहे। तो अगली गल किधर गई, फिर एक और जो इबादत ओदी ते मदद ओदे कोल ही सिर्फ मंगनी, तो दूजे को मदद मंगी, शिरक दिन च 50-100 वारी शिरक होंदा। फिर किस तरह एक दूसरे तो बगैर तो निज़ाम ही नहीं दुनिया चल सकता, मदद तो बगैर तो निज़ाम चल ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला फरमा रहे तावनु अलल बिर्रि वल इस्मा अलल तकवा, तावनु अलल बिर्रि वत तकवा, तकवा नेकी ते परहेजगारी दे कम्मां च एक दूसरे की मदद करो। वला तावनु बिल इस्मि वल उदवान, और गुनाह और बदकारी और गलत कामां दे विच किसी मदद ना करो, तावन ना करो किसी दे नाल। तो मदद ईसा अलैहिस्सलाम ने भी क्या सी कि कौन मेरी मदद करेगा अल्लाह के रस्ते विच, तो उन्होंने कहा कि नहनु अंसारुल्लाह, असी अल्लाह के मददगार। मन अंसारी अल्लाह, कौन अल्लाह की तरफ मेरी मदद करेगा, कौन केड़ा मेरा मददगार बनेगा। उन्हें कहा कि नहनु अंसारुल्लाह, असी अल्लाह के मददगार बना। तो ये उत्थे तो शिरक नहीं होया। तो मदद अल्लाह वालियां दे कोलों मदद करना, मंगना अल्लाह दी ही मदद है, वो अल्लाह दी तौफीक दे नाल मदद करते हैं। जदों भी अल्लाह मदद करेगा किसी के जरिए करेगा, कोई वसीला विच बनाएगा। तो उसी अल्लाह को मदद मंगेगा तो मदद करने वास्ते अल्लाह किसी को भेज देगा, अल्लाह किसी को भेज देगा, वो वसीला बनाएगा, तुहाडा जरिया ते सबब बना देगा कोई ना कोई, जिहड़ा आके तुहाडी मदद कर जाएगा, भावें वो रिजालुल गैब दे होवे,
रुजालुल गैब भी ने अल्लाह के ऐसे बंदे ने कि जेडे इसे काम से फिर रहे हैं, वो लोगों की मदद करने वास्ते फिरते। जंगल च जाओ, थोड़ी सवारी गुम हो जाए या रास्ता भुल जाए तो उत्थे हुक्म है कि दुआ मंगो कि अल्लाह वालों मेरी मदद करो। अल्लाह वाले आने रिजाले गैब आते हैं, जेडे गैब ही रहिंदे ने वो आते हैं, उस वे जाहिर हो जाते हैं तो मदद कर देंगे। तो ये कि वसीला नमाज के वसीले की दुआ आई है, अजान तो बाद वसीले की दुआ आई है, तो कोई काम दुनिया का वसीले तो बगैर होंदा भी नहीं। अल्लाह तक अल्लाह का पता सानू किवें मिलिया वसीले का, नबियां के वसीले नाल। नबियां ने सानू दस्सिया आन के कि अल्लाह भी है, वसीला ही है ना। नबी वसीला बने तो क्यामत नू की होएगा? क्यामत जो सूरज सवा नज़र होएगा, बहुत सख्त घड़ी होएगी, अफरा तफरी फैली होएगी, दुनिया कोई नू भजी जा रही, कोई नू भजी जा रही, तो लोग अपने पसीनिया के गुनाहों के पसीनिया च गर्क होंदे जा रहे हैं। किसी का पसीना गिट्टियां तक, किसी का गोडियां तक, कोई पसीने डुब रहा होएगा, अपने गुनाहों का पसीना इन्ना होएगा तो मत्थे ते अखां लगियां होनियां, नंगे होणगे, लेकिन कि वो इन्नी होश ही नहीं होएगी। उन्हें तवाफ करने ना, औरतां मर्द इकट्ठे कर रहे होंदे ना, लेकिन कभी गलत ख्याल होया, एक दूसरे टच भी हो रहे होंदे ने जिसम, लेकिन इतना उस वे खौफ है इतना होंदा है तो कोई ऐसा ख्याल तक भी नहीं आता तवाफ करते हुए औरतां मर्द इकट्ठे कर रहे हैं तवाफ। आया कभी ख्याल? सवाल ही पैदा नहीं होंदा। उत्ते ते वो तजल्लियात अनवार व तजल्लियात दे विच इंसान महव हुंदा है, वो तो मंजर ही अजीब होंदे ने, वो तो इंसान कहता बस यही मंजर सामने रहन। और शाम वेले जिहड़ा उत्थे मंजर हुंदा खाने काबे दे सामने बैठ के, वो तो कमाल है फिर। और अनवार व तजल्लियात आ रहे होंदे ने, कैफ सरूर आ रहा हुंदा। तो ये उस वेले क्यामत का जिहड़ा मंजर है वो बड़ा खौफनाक, लोग फिर रहे होंगे तो कोई वसीला बने, वो उस वे वसीला तलाश कर रहे होंगे। अज जेडे नहीं मानते वो भी वसीला तलाश कर रहे होंगे कि किसी को चलो इकट्ठे हो गए, किसी को चलो कोई शफात करे, वसीला लभीए, कोई मुश्किल कुशाई करने वाला लभो, कोई बड़ी वड्डी उस तो वड्डी मुश्किल केड़ी पई होएगी? क्यामत वाले दिन इन्नी अफरा तफरी ते ये ऐसी बदहवासी बदहवाली नफसा नफसी, इस तो वड्डी मुश्किल केड़ी होएगी? इस तो वध के हाजत केड़ी उस वे पेश आनी सानू? तो फिर असी हाजत रवा तलाश करांगे, मुश्किल कुशा दी तलाश करांगे, फिर वसीला तलाश करांगे कि किते जान छुटे, किसी हिसाब शुरू होवे, हिसाब शुरू होवे, कोई शफात करने वाला, कोई शफी, कोई मुश्किल कुशा, कोई हाजत रवा मिल जाए तो हिसाब शुरू होवे, किसी पासे गल लगे। मशवरा करनगे, चलो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने उन्होंने बरगजीदा आदम और सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम और सफ़ीउल्लाह, अल्लाह ताला ने उन्होंने चुन लिया, सारी मखलूक च बरगजीदा चुने हुए सफ़ीउल्लाह, उन्होंने को चलो, उन्होंने फरिश्तियां सजदा किया, सारी इंसानियत के बाप ने जान गए तो उन्होंने अर्ज कर कि ए आदम अलैहिस्सलाम साड़ी शफात करो, साड़ी मुश्किल बड़ी मुश्किल बनी खोली, साड़ी मुश्किल हल करो, मुश्किल कुशाई करो, हाजत रवाई करो, बड़ी वड्डी हाजत बन गई, साडा वसीला बनो। कहने नहीं मैं काम नहीं कर सकता, मैंने तो अल्लाह के शर्म आती, अल्लाह ताला ने मना फरमाया से दरख्त का फल नहीं खाना, तो मैं खा बैठा, मैं तो वो पछता रहा, मैं तो उस परेशानी च कि जे अल्लाह ताला ने फरमाया तू मेरे हुक्म की बरखिलाफी की, तू गल नहीं मनी, ये की कीता तू, तो मैं की करा, मैंने शर्म आती, मैं नहीं काम कर सकता। जाओ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, वो आदमी सानी ने, उन्होंने तो बाद दोबारा दुनिया दा शुरू होया निज़ाम, उन्होंने को जान के वो कहने ना 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 मैं नहीं काम कर सकता, मैं अपने बेटे की सिफारिश कर बैठा सा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लैसा में नाहले के तेरे अहले बैत चो नहीं, तेरा हुक्म नहीं मन्या, नबी का बेटा है। पता चलिया नबी की औलाद अगर हक ते नहीं चल रही, नबी की पैरोकार नहीं है, तो अहले बैत च शामिल नहीं है। लैसा में नाहलिक तेरे अहले बैत चो नहीं है, तेरी पैरवी नहीं की तो काफरां नाल रलिया होया, काफरां दी पैरवी कर रहा, उन्होंने तेरा कलमा ही नहीं पढ़िया। मैनू हुण शर्म आती कि मैं अल्लाह के सिफारिश करा, तुहाडा मुश्किल कुशा बना, तुहाडा हाजत रवा बना, तुहाडा वसीला बना, मैनू शर्म आती क्योंकि मैं अपने बेटे की सिफारिश कर बैठा सा। अखां दे सामने बेटा गर्क हो गया। तुसी हज़रत आदम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जाओ,
वो अगों भेज देंगे मूसा अलैहिस्सलाम को जाओ, वो भेज देंगे ईसा अलैहिस्सलाम को जाओ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहणगे कि तुसीं आखिरी नबी मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च हाज़र हो। ये काम उन्हां दा है। सारी दुनिया इंसानियत, सारी इंसानियत अज जेड़े बड़े वड्डे मुनकर ने वो भी विच ही होने। तो अल्लाह ताला एक एक बूहे ते फराएग, सीधा भी तो हज़ूर पाक सल्लम को जा सके। अज सानू पता है ना कि अखीर ते जाना हज़ूर पाक सल्लम को, उस सीधे क्यों नहीं हज़ूर पाक सल्लम को जाणगे? नहीं, अल्लाह ताला बूहे बूहे फराएगा, जाओ तुसी मुनकर सो ना वसीले दे नबियां दे ते डायरैक्ट ही आना चाहते सो, जाओ जरा एक एक दे कोल नबी को भेजेगा अल्लाह ताला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमानगे ओ तुसी डायरैक्ट आ गए मेरे को, अल्लाह तो सवा कोई मुश्किल कुछ आई नहीं, अल्लाह सवा कोई हाजत रवा ही नहीं, अल्लाह सवा कोई दाता ही नहीं, मेरे को की लैना, अल्लाह को जाओ। नहीं, ये नहीं फरमानगे। मेरा वसीला क्यों फड़ दो, मेरे को शफात क्यों तलब कर दो। आप फरमानगे हाँ ये काम मैं ही करना है, शफात का दरवाज़ा मेरे हथों ही खोलना है। जवाब नहीं देंगे। ऐसा करीम आका है, इतना शाना वाला। फ़कत इतना सबब है इन कादे बज़्म मैशर का, जी मैशर की बज़म सजाई जा रही ना, यदी वजह की है, बस इतना ही सबब है कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है कि अल्लाह ताला ने कैसी शान महबूबी अता की थी, कैसा प्यारा महबूब की शाना देती हैं अल्लाह ताला ने। वो दसना है जेड़े दुनिया ते मुनकर सन, इनकार करते सन, जेड़े आपदी शाना च गुस्ताखियां करते सन, बेअदबियां करते सन, वड्डे भाई जना समझो उन्हां दा अदब करो, उन्होंने पता चल जाए मेरे महबूब की शान की शाना मैं दे छड़ियाँ। आप फरमानगे हाँ ये काम मैं ही करना है, शफात का दरवाज़ा मेरे हथों ही खुलना है। आप सजदा रेज हो जाएंगे अल्लाह के अरश के थले। अल्लाह ताला फरमाएगा महबूब सजदों सर उठा लो, वार अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैं महबूब तेन इन्ना अता करांगा कि तुसी राज़ी हो जाओगे। हाँ, तो आपने क्या कि मैं उन्हें चिर राज़ी नहीं होना जिन्ना चिर मेरी सारी उम्र जन्नत न चली, मैं उन्हें राज़ी नहीं होना। अल्लाह ने वादा कर लिया ना भी तो राज़ी करांगा तो उन्हें करना ही करना है। तो फिर मैं उन्हें चिर जन्नत ही नहीं जाना जिन्ना चिर सारी उम्मत ही ना बख्शवा लवा। तो यह कि अल्लाह ताला मैं महबूब सजदों सिर उठा लो, जेड़ा सवाल करोगे पूरा किया जाएगा, जिदी शफात करोगे वो भी उहदी भी शफात कबूल की जाएगी। तो इस तो वड्डा वसीला, इस तो वड्डियां हाजतां, इस तो वड्डियां मुश्किलां उस दिन फिर मुश्किल कुशा ते हाजत रवा। इस वाल से आला हज़रत हमें आजमान आजमान अज मान लिया उन्होंने, आज दामन थाम उनका, अज उन्होंने दामन फड़ लिया, अज उन्होंने अपना उन्होंने इश्क मुहब्बत प्यार अपने दिल च पैदा कर लिया, अज उन्होंने शफी मान लिया, अज उन्होंने हाजत रात मुश्किल कुशा मान लिया। कल ना मानेंगे अगर तू मान गया, कल नूं तेनू मनना पैना, फिर उन्होंने नहीं मनना। जिमें बहलोल दा ना बाजार च बैठा तो हारून रशीद एक कज़न सी हारून रशीद का, बहलोल दा ना, लोग उन्होंने मजदूब कहते सी, मस्त मलंग कहते सी। तो लोगों ने कहा कि यह तो बड़ा वड्डा दाना है, उहदियां गल्लां दानाई वालियां सी, लेकिन वह मजनू बनया होया सी जान बुझ के। इमाम उस वक्त दे इमाम मेरे ख्याल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सन, तो उन्होंने वजह च उन्होंने इश्क च मजनू बनया होया सी। ते जे उन्होंने मिलता ज़ाहिर जाके मजनू ना बनता तो उन्होंने वट्टे पैने, उन्होंने रसूली ला देनी सी। अब्बासी खलीफा बाजार च बैठा तो खलीफा हारून रशीद सवारी ते लंघिया तो वेख्या, कहन लगा बहलोल की करन है, कहंदा जी इन्हां दी सुलह करान दिया, बाजार वालियां दी ते अल्लाह दी सुलह करान दिया। तो मुस्करा पिया, वो समझदा भी पागली मारदा रहिंदा है। कहंदा फिर की बनया, कहंदा वो मनदा पर यह नहीं मनन डा, अल्लाह दी ते इन्हां दी सुलह करान दिया, ते अल्लाह तो मनन दिया सुलह करनों तैयार इन्हां दे नाल, पर ये नहीं मनन डे, ये उस पासे आंदे नहीं, अल्लाह वाले पासे आंदे नहीं पे, ये अपनियां मन मर्जियां ते लगे ने। फिर कोई दिन वो हसदा हसदा चला गया अगे। फिर कोई दिन होया तो बहलोल दा ना कब्रस्तान बैठे, उतों भी लंघ पिया किते हारून रशीद, तो मुस्करा कहंदा बहलोल इत्थे बैठा है, इत्थे कब्रस्तान च की करन दिया, कहंदा इन्हां दी ते अल्लाह दी सुलह करान दिया। तो हस के कहंदा फिर की बनया, कहंदा हुण ये मनन डे ने, और ही मनन दिया, हुण
ये तो मानते हैं कि साड़ी अल्लाह नाल सुलह हो जाए, पर हुण अल्लाह नहीं मनन दिया, मैं तो पूरी कोशिश करन दिया। तो यह है कि फिर उन्हें नहीं मनना, इस वास्ते उन्होंने फरमाया आज मान, आज दामन थाम उनका, कल ना मानेंगे अगर तू मान गया। हुण टाइम है थे दुनिया ते मान लो, इश्क मुस्तफा दी शमा अपने अंदर रोशन कर लो, कबर च बड़ा हनेरा होएगा। इश्क मुस्तफा दी शमा नूं नाल लैके चले जाओगे, वरना कबर च बहुत अंधेरा होएगा। वो शमा ने उजाला करना है, कबर दे अंदर रोशनी नूर ओदा होना है। इस वास्ते इश्क मुस्तफा नूं अपने अंदर पैदा कर लो। इस शिरक बिदत दे फतवे जेहड़े लाने वाले ने, इन्हां नूं उस दिन पता लगेगा जदों इन्हां दे अगे दीवारां खड़ियां हो गईयां, हज़ूर पाक सल्लम दे करीब ना जान दिता गया इन्हां नूं, और इन्हां नूं दर दर ते फराया गया। एक मुश्किल शाह ते हाजत रवा तलाश करते फिरनगे, वसीले तलाश करते फिरनगे, अखीर ते हज़ूर पाक सल्लम दी बारगाह च आना पैगा इन्हां नूं। वही मुश्किल कशाइयां करनगे, हाजत रवाइयां करनगे, वही वसीला बनगे, सब कुछ शफात वही करनगे। उन्हां तो बगैर कोई से दी शफात, पहली शफात ही आपदी होएगी, उस तो बाद अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा, इजाज़त देगा शफात दी। फिर बहुत सारे लोग शफात करनगे, कुरान भी शफात करेगा, हाफ़िज़ कुरान भी शफात करेगा, जिस जगह ते बह के कोई अल्लाह दी इबादत इत्थे कर रहे हो जगह भी शफात करेगी, कुरान दी सूरतां शफात करनगियां, तो अल्लाह वाले भी शफात करनगे। तो शफात कुबरा वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं इख्तियार मिलेगा। इस वास्ते अज उन्हां दा दामन पकड़ लो, ये ना कि बजाय इसके खुद उन्होंने दामन पकड़न दे तो जेडे मनण वाले उन्होंने फतवे लाने शुरू कर दो। की इख्तियार है यह हदीस के, ऐसी हदीस है इनकार ही कोई नहीं कर सकता, मुतफिकल है हदीस है, यदा इनकार ही नहीं कोई कर सकता। हर फिरके वाले इस हदीस को बयान कर रहे, लेकिन मत्तां वजियां ने, समझ ही नहीं आ रही कि असी कहन की डे करन की डे, कि बजाय मनन दे मनण वाले ने मना करते पे, गुमराह कर करके फिरके बनाते फिर के दीन दे विच फतूर पाता। तो इस वास्ते इन्हां चीज़ों को अजबर करो, अपने बच्चों को दसो, खुद भी इन्हां चीज़ों को सीखो। साडा मजहब मसले के हक है, इस मसलक ते कायम रहो, इस तो पीछे हटने की जरूरत नहीं। जेड़ा इस जमात स्वाद आदम जमात तो पीछे हटे गुमराही चला जाएगा। वो है कि इस जमात के अंदर हसद नहीं है, हर किसी को मानते हैं, अहले बैत दे नाल प्यार मुहब्बत करने वाले, साहबा कराम दे नाल प्यार मुहब्बत करने वाले, अल्लाह वालियां नूं मनण वाले, यही ऐसी जमात है। वो 72 दे विच कौन आंदा है जेडे दोस्ती ने, मैं अपने पीर मुर्शद दे कोल बैठा एक दिन, तो रूफे अबजद का हिसाब किताब जानना मैं, सरकार नूं पता सी, तो यह मसला बयान हो रहा सरकार, तो फिर मेरे वाल देखा, कोल ही मैं इस तरह बैठा हुंदा सी। सरकार ने कि फरमाया शुरू तो लैके सरवर इस सजे साढ़े बैठना करना, तो हमेशा मैं इस पासे बैठा भाई गुआन। आपने मेरे वाल देखा, फरमाया सरवर हसद दे अदद किन्ने ने, मैं कहा जी हे दे 8 सींदे 60 दाल दे 4 72 हो गए। जेड़ा 72 जेड़े ना वो दोस्त की फरमाया ना, मैं ते 73वां जन्नती फरमाया ना हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मेरी उम्मत दे 73 फिरके होंगे, 72 दोस्त की ते एक 73वां जन्नती, वो सवादे आज़म जमात, सब तो वड्डी जमात, मेरी सुन्नत ते अमल करने वाली जमात होएगी। वो फिरका नहीं, वो जमात है। वो 72 हसद दे जिन्हां दे अंदर हसद होएगा, ये वो हसद किसी ना किसी नाल, कोई सहाबा कराम नाल हसद करने वाला, कोई अहले बैत नाल हसद करने वाला, कोई अल्लाह वाले नाल हसद करने वाला। ते ये जेड़ा सवादे आज़म जमात, अहले सुन्नत वल जमात, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सुन्नत ते अमल करने वाली जमात, वो कहते जी असी अहल हदीस, हदीसां ते लिखियां 3री सदी, हदीसां ते 3री सदी, फिर कहते असी मुकल्लद नहीं है, किसी इमाम नहीं मानते, इमाम बुखारी तो बड़ा मानते हो तुसीं, मुकल्लद तो हो गए ना इमाम, असी अजी हदीसां नूं मानने, सियासतां नूं, हदीस दी 6 किताबां नूं, वो 6 इमामां नूं मनना हो गया ना। हदीस अपने आप तो नहीं लिखी गई, वो किताबां आपे तो नहीं लिखियां गई ना, तो वो इमामा ने लिखिया ने, वो इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी, इमाम अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, वो जी मोतबर 6 हदीसां गिनिया गई किताबां, हदीसां तो बेशुमार ने, इस तो इलावा भी बड़ियां ने, तो वो इमामा नूं मन्निया ना, उन्होंने हदीसां लिख दित्तियां, तो असीं उन्होंने मन के तो अमल कर रहे हैं। तो 250 साल 3री सदी च लिखी गई, 250 साल बाद लिखी गई हज़ूर पाक सल्लम तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह तो 2री सदी च होए ने, 3री उन्होंने शागिर्दां दे शागिर्द ने। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह दा वसाल 150
ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। सन 90 ਹਿਜਰੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ 'ਚ। ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸਲਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸਲਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਰਹਿ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸਲਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਸੀ ਉਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਕਾ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸਲਮ ਕੋਲੋਂ ਹਦੀਸ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਇਮਾਮ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤਕਲੀਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਕਲੀਦ ਕੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਤਨੇ ਫਸੂਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਲਮ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਾਲਚ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਖੁਦਾਰਾ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਕ ਬਰਹਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਸੂਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀਆਂ? जैसी सोबत वैसी खसलत होएगी। अच्छी सोबत खुद भी बैठो, बुरी सोबत चो बचो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।